क्या 7 महीने के अंदर नीट क्रैक करना पॉसिबल है। अगर आप लोग अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, इट इज अक्टूबर। कोई भी चैप्टर तभी कंप्लीट माना जाता है नीट की तैयारी में जब आपने उसकी एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट रीडिंग करी हो, एंड देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाए हो, एंड देन उस चैप्टर का टेस्ट भी दिया हो। क्योंकि कम टाइम बचा है आप लोगों के पास, तो आप लोग सोचते हो यार कि मैं ना एक हफ्ते के अंदर बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। तो नीट 2025 में बचे हैं मात्र 7 महीने, और 7 महीनों में क्या भैया नीट की तैयारी की जा सकती है कि नहीं, ये सवाल आप में से काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स पूछ रहे होंगे, जिसका जवाब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। और 2 ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोगों को देने वाला हूँ जिन्होंने 7 महीने के अंदर अंदर की तैयारी में नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या 7 महीने के अंदर नीट क्रैक करना पॉसिबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 एग्जाम्पल्स की जिन्होंने नीट 2024 को क्रैक किया था मात्र 7 महीने में। अब बात करते हैं आस्था सिंघल और दृष्टि अग्रवाल की। दृष्टि अग्रवाल जिन्होंने 696 का स्कोर अर्जित किया था, और आस्था सिंघल जिन्होंने 710 का स्कोर अर्जित किया था नीट 2024 में। ये दोनों ही अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं और अपनी एमबीबीएस की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसा क्या किया था इन लोगों ने जो 7 महीने के अंदर अंदर इन्होंने नीट को क्रैक किया और अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो इनकी स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। नीट 2023 में इन दोनों ने ही एग्जाम दिया था, और नीट 2023 की काउंसलिंग में इन दोनों ने ही फाइनल राउंड तक काउंसलिंग को अटेंड किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को उस साल एडमिशन नहीं मिला, या मैं कहूँ फॉर्चुनेटली उन्हें उस साल एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने करी जी तोड़ मेहनत और नीट 2024 में उन्होंने नीट को क्रैक किया। अब आप में से कई लोग अक्टूबर में अपनी तैयारी को रीस्टार्ट करना चाहते होंगे, और ऐसा ही दृष्टि और आस्था ने भी किया। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि नीट 2023 की काउंसलिंग में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो जो 4 महीने थे काउंसलिंग के, उसमें उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, एकदम ब्लैंक थे, और उसके बाद अक्टूबर से उन्हें वापस से तैयारी करना शुरू करना पड़ा। तो आज हम लोग यही बात जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया और क्या क्या एलिमेंट्स थे जिन्होंने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। तो इस चीज को जानने से पहले कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनके मार्क्स इतने अच्छे आए, इस चीज को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जिन्हें उन लोगों ने अवॉइड किया, जिसकी वजह से नीट में उनके मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, और जो कटने थे उनके नंबर वो बहुत कम हो गए, यानी कि जो उनकी नेगेटिव मार्किंग थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। तो इसके पीछे का कारण एक बार जान लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1 जो उन लोगों ने अवॉइड करी, सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया कि अब क्योंकि 4 महीने का गैप आ गया था प्रिपरेशन में, और उन लोगों को रीस्टार्ट करनी थी प्रिपरेशन। अब इसमें से आप में से कई लोग क्या करेंगे कि भैया हम तो अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे, एकदम मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे, वीडियो लेक्चर्स देखेंगे हम लोग, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ के चैप्टर बाय चैप्टर फिर अपने सिलेबस को खत्म करने के लिए सोचेंगे। बट ये आप लोगों की ऑन पेपर काफी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, अफसोस ये स्ट्रैटेजी नीट में आपके काम नहीं आएगी। और दृष्टि और आस्था ने भी इस बात को जाना कि ये स्ट्रैटेजी बहुत गलत है, और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने सिर्फ उन चैप्टर्स में थॉरो रिवीजन किया और उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और वो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे वो एकदम कॉन्क्रीट हो गए और उनके दिमाग में बैठ गए। अब इसके बाद क्या किया, उन्होंने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों ने मॉक टेस्ट देना शुरू किए। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देते थे और देन उसका एनालिसिस करते थे। अब मॉक टेस्ट क्यों देना जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको वीक एरियाज कहाँ हैं आपके वो बताता है। इसके लिए उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। दृष्टि ने पर्टिकुलरली नीट प्रेप का टारगेट बैच लिया था, जिसमें उन्हें जंबो टेस्ट सीरीज मिली थी, एंड आस्था ने नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज ले रखी थी, जिसका फायदा ये था कि वो एक पर्टिकुलर सेंटर पे जाकर टेस्ट दे सकती थी, जो कि नीट जैसे माहौल को क्रिएट करके देते हैं। तो यार अगर आप लोगों को भी नीट 2025 में एक टेस्ट सीरीज की जरूरत है, और अगर आप लोगों को चाहिए कि यार अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है हमें, तो आप लोगों की मदद हम लोगों ने कुछ इस तरह से करी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए एक लिंक दिया हुआ है, आपको जाना है, बस उस लिंक पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, हम लोगों की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी, एंड देन उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं।
अब वापस आते हैं वीडियो पे। तो उन लोगों ने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था। मॉक टेस्ट को कैसे दिया उन्होंने, हर हफ्ते उनके मॉक टेस्ट होते थे। मॉक टेस्ट का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता था। आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जिसका नाम है टारगेट फिक्सेशन। आप टारगेट फिक्स नहीं कर पाओगे कि आपको हर हफ्ते कौन से चैप्टर्स करने हैं, हर हफ्ते हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स की कितना पोर्शन करना है। इस चीज के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यही दृष्टि और आस्था के केस में हुआ भी। मॉक टेस्ट का एक पर्टिकुलर सिलेबस था जिससे उनके वीकली टारगेट फिक्स हो गए और उन्होंने उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना शुरू किया। उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जब उन्होंने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद रियल कहानी शुरू हुई। रियल कहानी में हुआ क्या, उन्होंने अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज किया। मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया कि भैया हमने कहाँ गलतियां करी हैं। अब इन गलतियों को आइडेंटिफाई करने के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी उन्होंने अपनी गलतियों को एक जगह लिख के रखा। लिखने के बाद अपनी गलतियों का सोल्यूशन देखा। क्योंकि दृष्टि के पास टारगेट बैच था तो उन्होंने ऑडियो वीडियो सोल्यूशंस जो उनके पास अवेलेबल थे उससे उन्होंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। और आस्था ने भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कुछ इस तरह से ही किया। यहाँ से तो उन लोगों को अपने वीक एरियाज पता लग गए। उन्होंने उसको अपनी नोटबुक में लिख भी लिया। अब आ जाते हैं कि कुछ नोट्स और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग प्रिपेयर करते हैं। दृष्टि ने हमें ये बताया था कि क्योंकि उनका सेकंड अटेम्प्ट था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने जितने भी नोट्स बनाए थे वो उनको काफी हेल्प किए थे। तो अगर आप एक ड्रॉपर हैं जो कि अक्टूबर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने पुराने नोट्स उठाइए, क्योंकि वही आप लोगों को नीट क्लियर करवाने में मदद करेंगे। और अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो दृष्टि के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और दृष्टि के नोट्स हम लोग वहाँ बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बट बेटर यही होगा कि आप लोग अपने लिए खुद अपने नोट्स क्रिएट करें। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। टेस्ट दे दिया, एनालाइज कर लिया, आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, बट अब आप लोगों ने अपने आप को ज्यादा टाइम ही नहीं दिया। मतलब पूरा दिन आप पढ़ते रहे तो फटीग आ जाता है। उस फटीग में आप ज्यादा देर तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि कम टाइम बचा है आप लोगों के पास। तो आप लोग सोचते हो यार कि मैं ना एक हफ्ते के अंदर बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, मतलब इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा कि मैं नीट का सिलेबस जो है 75% सिलेबस एक हफ्ते में कंप्लीट करूंगा, फिर अगले हफ्ते 25% करूंगा, फिर उसके बाद सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करूंगा। तो ये चीज से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं, बट इतना कि आप लोगों के सिलेबस जो है वो समझ में आता जाए। कोई भी चैप्टर तभी कंप्लीट माना जाता है नीट की तैयारी में जब आपने उसकी एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट रीडिंग करी हो एंड देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाए हो एंड देन उस चैप्टर का टेस्ट भी दिया हो, तभी आपका वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट माना जाता है। तो आपके ऐसे कितने चैप्टर्स हैं कमेंट सेक्शन में हमें एक बार बताइएगा जरूर। और चौथी जो गलती उन्होंने वो अवॉइड करी वो ये था, अपने पहले अटेम्प्ट में दृष्टि ने हमें ये बताया था कि उन्होंने काफी सारा एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ा था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में स्ट्रिक्टली उन्होंने एनसीईआरटी को ही पढ़ा। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर नीट एग्जाम। तो ये थी कुछ चीजें जो हमारे टॉपर्स ने हमें बताई कि किस तरह से उन्होंने 7 महीने के अंदर अंदर नीट का एग्जाम क्रैक किया। तो चलिए इन चीजों को मैं आपको 4 पॉइंट्स में समराइज करके बता देता हूँ। अगर आप लोग अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, इट इज अक्टूबर, अगर आप अक्टूबर में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले तो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, उन पे थॉरो रिवीजन करके उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इवन ये लिस्ट भी डली हुई है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चंस आए हैं। तो वहां जाकर आप लोग पहले वो लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तब आपको टेस्ट भी देने शुरू करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि अक्टूबर है तो आप लोग टेस्ट बाद में देना शुरू करें, अभी से आप लोगों को टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई किए, देन उसके बाद हम लोगों को टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद हम लोगों को वीक एरियाज पता लगेंगे, उन पे काम करना शुरू करना है। एंड हमें इस बीच एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहना है। सारे टॉपर्स एनसीईआरटी को कम से कम नहीं तो 6 से 8 बार पढ़ते रहते हैं। तो इतनी रीडिंग तो आप लोगों को एनसीईआरटी की लगानी ही लगानी है। वो अलग बात है कि आप लोगों को एनसीईआरटी इतनी बार कैसे पढ़नी है, उसमें काफी ज्यादा संघर्ष हो, बट इसका भी एक सोल्यूशन है हमारे पास। आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अपेक्षा मैम ने काफी अच्छे से समझाया है हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर नीट एग्जाम। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो नीट की तैयारी को अभी अक्टूबर में शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई उनको मोटिवेट करो,
उनको ये बताओ कि यार नीट की तैयारी 7 महीने में भी पॉसिबल है। बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर तैयारी नहीं कर पाओगे आप अगर आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हो, बट अगर आप अप्रोप्रिएट मेहनत करते हो, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते हो, तो नीट की तैयारी बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी आपकी। नीट 2025 में शायद आप यहाँ पर बैठे होंगे हमारे साथ और कपिल सर आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा इसको। टारगेट बैच लेने के बाद सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों का बैच पड़ा हुआ है साइड में और आप तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, टारगेट बैच में आपका लीडर बोर्ड भी देखा जाता है। तो यार टारगेट बैच परचेज करने के बाद ऐसा मत सोचना कि बस तैयारी जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। टारगेट बैच से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दृष्टि अग्रवाल ने 43,000 क्वेश्चंस जो है वो टारगेट बैच से अटेम्प्ट किए थे। अब इन क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है एंड देन उसके बाद अपनी तैयारी में आप लोगों को बढ़िया चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शिवा मौर्य फ्रॉम नीट स्पॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन।